हेलो फ्रेंड्स, समडे और वनडे के पार्ट 6 में आपका स्वागत है। तो वो दोनों काफी टाइम तक डेट करने के बाद एक अपार्टमेंट में ही मूव हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश रहते हैं। तो फाइनली वो टाइम आ ही जाता है जब सुवान संघाई जा रही थी। तो सेंग यानी कि जीवई को तो पता ही था कि ये वही टाइम है जब आगे उसका प्लेन क्रैश में मौत हो जाएगा। तो वो चीजों को बदलने की कोशिश करता है और सोचता है कि वो सुवान को पहले ही प्रपोज कर देगा और उसके साथ संघाई जाएगा। लेकिन आपको पता ही है कि ऐसा हुआ नहीं। सुवान पहले ही संघाई चली गई और जीवई उसके बाद वाली फ्लाइट लेकर संघाई जा रहा था। उसे पता था कि यहाँ पर उसकी मौत हो जाएगी। वो कंफ्यूज्ड था कि क्या करे। तभी उसके सामने आता है जीवई अपनी ओरिजिनल बॉडी में। वो सिंह वाले जीवई से कहता है कि तुम्हारे पास चॉइस है, तुम इस फ्लाइट में मत जाओ और यहीं पर रुक जाओ तो जिंदा रहोगे और हमेशा सुवान के साथ रहोगे और तुम्हें उन सब दर्द से भी नहीं गुजरना होगा जिससे मैं गुजरा हूँ। तो सिंह वाला जीवई कहता है फिर तो सुवान मेरे मरने के बाद कभी पास्ट में जाएगी ही नहीं और न ही फिर हम कभी एक दूसरे से मिलेंगे और प्यार कर पाएंगे। और वैसे भी जो कुछ हुआ है उसे बदला नहीं जा सकता है। तो कम से कम तुम अपने ओरिजिनल जीवई के रूप में ही सही सुवान का ख्याल रखना और उसका साथ देना। वो जीवई को अपना सेल फोन और रिंग दे देता है और फ्लाइट में चला जाता है। उसकी मौत हो जाती है और फिर उसकी आंख खुलती है। 2008 के पहले कोमा से बाहर आने के बाद उसे बहुत ज्यादा दर्द से गुजरना पड़ता है अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए। बैक इन प्रेजेंट यानी कि 2019 अब सुवान ये जान चुकी थी कि जिससे वो प्यार करती थी वो हकीकत में जीवई ही था। वो उससे गले मिलकर रोती है। ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट था, खास करके जीवई के लिए। तो वो उसे आगे अपने घर ले आती है। जीवई सुवान से कहता है कि इस बार तुम पास्ट में जाना तो कुछ बदलने की या हमें इन सब के बारे में बताने की कोशिश मत करना। बस हमें एक रास्ता निकालना होगा कि युनरू और जू दोनों ही जिंदा रहें और खुश रहें, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है उसे बदला नहीं जा सकता है। जो कुछ भी हुआ है वो बार बार हो रहा है और वो चाहे जितना भी कोशिश करे कुछ बदल नहीं पा रहा है। हाँ, कुछ छोटे मोटे चेंजेस हुए हैं, जैसे इस बार जब वो सिंह की बॉडी में मरने वाला था तो उसने अपना सेल फोन मुझे दे दिया और साथ ही रिंग भी, और उसने कुछ अलग तरह की बातें भी कही। वो रोता है कि लाख कोशिशों के बाद भी वो जुन को बचा नहीं पाया। तो सुवान उसे कंसोल करती है। तो वो दोनों एक बार फिर से लास्ट डांस वाला सॉन्ग सुनते हैं। सुवान उसे किस करती है। नेक्स्ट डे जब सुवान जीवई को अपने पास नहीं पाती है तो वो परेशान हो जाती है। फिर उसे वो किचन में मिलता है। वो उससे कहती है कि मैं डर गई थी। फिर सब डिस्कस करते हैं कि वॉकमैन से गाना सुनने के बाद भी पिछली रात सुवान टाइम ट्रेवल क्यों नहीं कर पाई। तभी सुवान को डॉक्टर जी के यहाँ से अपॉइंटमेंट का कॉल आता है और सुवान को याद आता है कि उसने डॉक्टर जी को ही तो युनरू के स्कूल में देखा था। वो जीवई से पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो। तो वो कहता है हाँ, ये मेरे स्कूल में पढ़ता तो था लेकिन इसका नाम जी नहीं जोंग था। सुवान डॉक्टर जी से मिलने जाती है और पूछती है कि क्या तुम युनरू को जानते हो। तो वो कहता है नहीं, ये तो तुम्हारा सपना था। वो कहती है जोंग को। तो वो शॉक्ड हो जाता है और बताता है कि जोंग उससे 6 साल बड़ा उसका भाई है और हम दोनों भाइयों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी ही है। वो बताता है कि जोंग 1999 में ही मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था क्योंकि उसका दिमाग पागल हो गया था। वो कहता था कि उसके अंदर की कोई आवाज है जो उसे लोगों को मारने के लिए कहती है। वो बहुत डरा हुआ था। सुवान कहती है कि मैं आपके भाई से मिलना चाहती हूँ। वो सब कुछ बता देती है कि युनरू वाली बात एक ड्रीम नहीं थी बल्कि वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चली गई थी। डॉक्टर जी फ्लैशबैक में सोचता है कि कैसे जोंग उसे युनरू की फोटो दिखाकर कह रहा था कि ये सुंदर है ना, तुम इसे चाहते हो, डोंट वरी, ये तुम्हारी ही होगी। तो आगे जीवई अपने हाई स्कूल जाता है जोंग के बारे में और भी ज्यादा पता लगाने के लिए। और इधर डॉक्टर जी आता है सुवान के घर। वो सुवान से कहता है कि तुम्हें लगता है मेरा भाई जोंग युनरू के ऊपर अटैक किया था। तो सुवान कहती है हाँ। वो कहता है कि मेरा भाई इतना सीधा था, वो किसी को हार्म नहीं पहुंचा सकता है। तो सुवान उसे बताती है कि वॉकमैन और गाने के जरिए वो टाइम ट्रेवल करती है। वो उसे युनरू की डायरी भी दिखाती है। तभी जीवई का कॉल आ जाता है। सुवान जोंग के बारे में उससे बात करने लगती है। इधर डॉक्टर जी वही गाना सुनता है और वो भी टाइम ट्रेवल करके उसी रात पहुंच जाता है जब युनरू के ऊपर अटैक हुआ था। तो एक्चुअली जब युनरू का पास्ट में कार एक्सीडेंट होने वाला था तो जोंग उसे सही टाइम पर बचा लिया था। लेकिन फिर उसी मोमेंट पे डॉक्टर जी टाइम ट्रेवल करके जोंग के यानी अपने भाई के अंदर ही आ गया और फिर डॉक्टर जी ही युनरू के ऊपर अटैक कर दिया और उसको मॉलेस्ट करने की कोशिश करने लगा। युनरू अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी लेकिन डॉक्टर जी को दिखाई दे रहा था कि युनरू उससे कह रही है कि अगर तुम मुझे चाहते हो तो मुझे मार डालो, क्योंकि डॉक्टर जी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वो एक साइको था। तो वो युनरू के ऊपर पीछे से अटैक किया और जैसे ही उसे मारने वाला था वैसे ही प्रेजेंट टाइम में सुवान डॉक्टर जी को जगा दी और इस तरीके से पास्ट
पास्ट में फर्स्ट अटैक में युनरू की जान बच गई थी। डॉक्टर जी उससे झूठ बोलता है कि मैं बस गाना सुन रहा था और फिर वो आगे उसे इंजेक्ट करके बेहोश कर देता है। इधर जी वही वापस घर आता है और वो सुवान को बेहोश पाता है और फिर वो डॉक्टर जी का पीछा करता है। अब जी वही का पैर खराब था तो उसे उसका पीछा करने में काफी दिक्कत होती है, लेकिन वो डॉक्टर जी को पकड़ लेता है। डॉक्टर जी वही के सिर पे वार कर देता है और उसके बाद वो दोबारा उसके सिर पे वार करके उसे मार डालता है। सुवान होश में आती है तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर जी ने उसे ड्रग दे दिया था। उसके बाद उसे ये भी पता चलता है कि जीवई की मौत हो गई है। तो एक बार फिर से अपना प्यार खो देने की वजह से सुवान इस बार बहुत ज्यादा दुखी होती है। सुवान अंकल वू से कहती है कि वो पास्ट में एक बार फिर से जाकर सब कुछ ठीक करना चाहती है, लेकिन वो वॉकमैन लेकर तो डॉक्टर जी फरार था और पुलिस उसकी तलाश में थी। इधर दिखाया जाता है कि डॉक्टर जी टाइम ट्रेवल करके एक बार फिर से अपने भाई जोंग की बॉडी में पहुंच गया। तो वो जोंग की बॉडी में रहकर खुद को यानी कि अपने ही छोटे वर्जन को उल्टी सीधी बातें सिखाता है कि मौत ही इंसान को सुंदर बनाती है। जिसके बाद छोटा जी एक बिल्ली का मर्डर कर देता है और ये देखकर उसकी माँ डर जाती है। तो वो अपने बड़े बेटे जोंग को कहती है कि तुम अपने भाई को समझाओ कि वो ये सब क्या उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। तो जोंग के अंदर भी तो जी है, इसीलिए वो अपने आप को फिर और भड़काता है और कहता है कि हमें अपनी सोच को दूसरों से छुपा कर रखना होगा। वो उसे क्लास में लेकर जाता है। तो फ्रेंड्स, जिस रात साइरू का मर्डर हुआ था तो उसका मर्डर भी यही डॉक्टर जी ने किया था। वो उसका मर्डर अपने छोटे वर्जन के सामने ही करता है, साइरू को इंजेक्ट करके। और इस तरीके से डॉक्टर जी ने ही खुद को इतना ज्यादा साइको और पागल इंसान बनाया था। बैक इन प्रेजेंट सुवान डॉक्टर जी और जोंग का कनेक्शन समझने के लिए अंकल वू के साथ जाती है जोंग से मिलने, जो कि इस समय मेंटल हॉस्पिटल में रहता है। तो जोंग याद करता है कि उसके अंदर उसके भाई डॉक्टर जी ने ही वो सारी हरकतें की थी और जोंग बेचारा तो एक सीधा साधा इंसान था जो समझ नहीं पाया कि उसके साथ ही क्या हो रहा है। पहली बार उसी ने अपने भाई को युनरू के ऊपर अटैक करने से रोका था, लेकिन चूंकि उसके अंदर डॉक्टर जी था तो वो सारी हरकतें करता गया और जोंग इसीलिए मेंटली डिस्टर्ब हो गया क्योंकि वो सारा काम उसी की बॉडी में रहकर करता था। सुवान को यकीन हो जाता है कि डॉक्टर जी ने ही युनरू को मारा था। सुवान को पता चलता है कि डॉक्टर जी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। वो डॉक्टर जी से गुस्से में पूछती है कि तुमने ये क्यों किया। तो डॉक्टर जी कहता है तुम गलत पर्सन से क्वेश्चन कर रही हो, तुम्हें ये खुद से पूछना चाहिए कि तुमने क्या किया है। तो सुवान को पुलिस से वॉकमैन और कैसेट मिल जाता है। वो वॉकमैन को रिपेयर करवाती है और एक बार फिर से टाइम ट्रैवल करके पास्ट में पहुंच जाती है। तो वो उसी टाइम पर पहुंचती है जिस टाइम से वो वापस आ गई थी। वो अपने सामने जीवई को जिंदा देखकर इमोशनल हो जाती है और उसे ये भी पता चल चुका है कि जीवई ही उसका प्यार सिंह था। वो उसे गले लगाकर रोने लगती है। जीवई पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बताती है कि वो फ्यूचर में चली गई थी 2019 में, फिर वो उसको घर छोड़ने जाता है। तो फ्रेंड्स, जीवई को भी इस बात का यकीन हो गया था कि ये लड़की युनरू नहीं है बल्कि फ्यूचर से आई हुई सुवान है और वो सुवान से ही प्यार करता है। लेकिन फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे कुछ अजीब हो जाता है। युनरू की आँख खुलती है और सुवान इस बार अंदर कैद हो जाती है। तो युनरू जागने के बाद खुश होती है और उसके बाद वो सुवान बनने का ही नाटक करती है। वो अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ भी बिल्कुल वैसा ही बिहेव करती है जैसा सुवान किया करती थी। लेकिन उसका भाई कहता है कि आज तुम फिर से थोड़ी बदली लग रही हो। जीवई उसे लेने आता है तो वो जीवई से भी बिल्कुल सुवान जैसी ही बातें करती है। वो बहुत खुश रहती है क्योंकि वो जीवई को लाइक करती थी और वो सोच रही थी कि सुवान बनकर ही उसे जीवई का प्यार मिल सकता है। युनरू स्कूल पहुंचती है और वो जोंग को देखकर डर जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।